और अब खबर यूपी में कानून व्यवस्था के इकबाल की है। यूपी में महज 2 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों का आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी हां, दोनों ही एनकाउंटर में यूपी पुलिस के जाबाज अफसरों को भी गोली लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीरें यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन की दास्तान बयां कर रही है। रविवार की रात यूपी पुलिस अपराधियों पर आफत बनकर टूट पड़ी। पहली तस्वीर फिरोजाबाद में हुए एनकाउंटर की है, तो दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद से 400 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुए एनकाउंटर की है। महज 2 घंटों के अंतराल में यूपी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। फिरोजाबाद में नरेश पंडित उर्फ पंकज एनकाउंटर में ढेर, सहारनपुर में बदमाश इमरान एनकाउंटर में ढेर। रविवार की रात फिरोजाबाद में 2 करोड़ के लुटेरे नरेश के लिए कयामत की रात बनकर आई, लेकिन ये ऑपरेशन आसान बिल्कुल नहीं था। रविवार की रात एनकाउंटर के दौरान एसपी देहात अनुज चौधरी बाल बच गए। दरअसल 2 करोड़ की लूट का आरोपी नरेश पंडित पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था, जिसको लेकर तलाशी चल रही थी। रविवार की रात करीब 8 बजे अपराधी नरेश पंडित और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अपराधी नरेश की एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। गनीमत रही कि गोली जैकेट को भेद नहीं पाई। इस पूरे एनकाउंटर में रामगढ़ के एसएचओ सौरभ दुबे गोली लगने से घायल हो गए हैं। करीब 20 मिनट चले इस एनकाउंटर में अपराधी नरेश पंडित मारा गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपराधी नरेश पंडित पर कई संगीन केस दर्ज थे और 30 सितंबर को उसने 2 करोड़ के लूट को अंजाम दिया था। इस एनकाउंटर की पूरी कहानी भी जान लीजिए। 30 सितंबर को नरेश पंडित गैंग ने 2 करोड़ की लूट की। कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन लूटा। शनिवार रात पुलिस ने नरेश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 1 करोड़ कैश और 2 कारें बरामद हुई। रविवार दोपहर माल बरामदगी पर जाते समय नरेश पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। रविवार रात 8 बजे मक्खनपुर में नरेश और पुलिस एनकाउंटर हुआ। अपराधी नरेश की फायरिंग से एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई। अपराधी की फायरिंग में गोली लगने से एसएचओ रामगढ़ सौरभ दुबे घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में 38 साल का आरोपी नरेश पंडित मारा गया। फिरोजाबाद एनकाउंटर को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान भी आया है। थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के ये फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसपीआरए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। फिरोजाबाद पुलिस ने 2 करोड़ की लूट के आरोपी नरेश को ढेर किया, तो वहीं सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी इमरान को ढेर कर दिया। बाइक लूट कर भाग रहे 1 लाख के इनामी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रात करीब 10 बजे शामली का रहने वाला इमरान बाइक छीनकर भाग रहा था। सरसावा इलाके में पुलिस और इमरान के बीच मुठभेड़ हुई। इमरान ने फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर और दरोगा घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इमरान को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इमरान पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। 2 दिन पहले इमरान का साथी मेहताब मुजफ्फरनगर में मारा गया था। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर, थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। अभी बीते 15 सितंबर को ही इमरान और मेहताब ने अपने साथियों के साथ
बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक सर्राफा कारोबारी और उनके पोते से 10 लाख के जेवर लूट लिए थे और ऐसे बदमाशों के सफाया के लिए ही यूपी पुलिस शहर शहर ऑपरेशन क्लीन चला रही है। पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है।